देखिए हम सबके लिए जो है वो एम्बेरसमेंट फॉर द होल सिस्टम। एक औरत का जो है वो 14 दिन का रिमांड, 13 दिन का रिमांड ग्रांट हो गया, 14वें दिन की कस्टडी जो है वो एनसीसी आज तक 1 इंच जो है वो आगे नहीं बढ़ी। अदालत के सामने पहली मैनाफेडी अपनी ये रखी कि जब पहली रिमांड की रिक्वेस्ट अदालत के सामने दोनों तफ्तीशी अफसरान की तरफ से आई थी, उसमें रिक्वेस्ट थी कि हमने मोबाइल रिकवर करने हैं, मुलजमा से हमने मोबाइल रिकवर करने हैं। और नेक्स्ट डेट पे जब रिमांड की एप्लीकेशन आई तो उन्होंने कहा जी हमने मोबाइल के पासवर्ड इनसे लेने हैं, जबकि उस पूरे दौरानिये के अंदर जो 5 दिन का रिमांड का जो जुडिशियल कस्टडी के अंदर दिया गया था, जेल अथॉरिटीज के साथ किया गया था, उस पूरे दौरानिये में ना तो फलक जावेद को जेल से बाहर ले जाया गया किसी रिकवरी के मकसद से, और ना ही उस मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट से या इसी मुतलका कोर्ट से जो है वो किसी भी तफ्तीशी अफसर ने आके इजाजत भी नहीं ली कि इसको रिकवरी के मकसद से जेल से बाहर लेके जाए। इन तमाम चीजों के बावजूद भी जब ये पूरा प्रोसीजर जब एग्जॉस्टिव हुआ तो कोई मेलाफेडी या कोई फैब्रिकेटेड जो है वो चीजें के जरिए से किसी भी चीज को ले आना, वो पुरानी तवारीख का हो या इन मौजूदा दिनों की तवारीख का हो, उसकी किसी तरह की कोई लीगल सेंसिटिविटी नहीं है। और अदालतों को उसका जुडिशियल नोटिस देते हुए मुमकिन तौर पे देर एंड देन जो है वो इनकी रिमांड एप्लीकेशन भी टर्न डाउन कर देनी चाहिए थी और फलक जावेद को राइट देर एंड देन जो है वो डिस्चार्ज भी कर देना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली अभी फिर जो है वो कहा जाता है कि जुडिशियल सिस्टम पे सारे लोग जो है वो अपना फेथ रखें। मैं सुबह भी जावेद साहब को यही बात कह रहा था, फलक जावेद की मदर को भी यही बात कह रहा था, फलक जावेद आई तो उसको भी मैंने यही कहा कि कीप योर फेथ ऑन द जुडिशियल सिस्टम। हमें आज अब भी जो है वो इस लम्हे भी जो है वो अदालत से पूरी उम्मीद रखनी है, पूरा हमने यकीन रखना है, पूरा हमारा जो है वो अल्लाह के बाद जो है वो इन अदालतों पे ईमान होना चाहिए कि हमें यहाँ से इंसाफ जरूर मिलेगा। हमने लास्ट बार भी, उससे पिछली बार भी, उससे पिछली बार भी तीनों तवारीख पे जो है वो अदालत में ये तमाम जो है वो मेरिट्स इनकी मेलाफेडीज एनसीसीआई के अदालत के सामने रखी, लेकिन अभी तक जो है वो अदालती कोई एक्शन जो है वो एनसीसीआई के किसी नुमाइंदे के खिलाफ नजर नहीं आया। फिर बाद इसी अदालत में 2-3 मजीद एप्लीकेशन जो है वो फाइल की गई कि ये जो 167 की सब क्लॉज 5 के तहत अदालत ने फलक जावेद की कस्टडी जेल में दी थी और इनको इन्वेस्टिगेशन का राइट दिया गया था। ये एक सेटल प्रिंसिपल है कि सनसेट से लेके सनराइज के दौरान किसी भी जो है वो फीमेल एक्यूज से तफ्तीश नहीं की जा सकती। उसके पीछे बहुत बड़ा विजन था लेजिस्लेचर का, बहुत बड़ा जो है वो एक एक्सपोजर था, जिसके बाद जो है वो ये प्रिंसिपल तय किया गया था, लेकिन उसकी भी धज्जियां उड़ाई जाती रही है। फलक जावेद ने खुद अदालत के अंदर अपनी बयानी जो है वो ये बयान दिया और हम के जरिए से जो है दरखास्त के जरिए से ये बयान दिया कि शाम 4 बजे के बाद जो है वो ये जो मेल ऑफिसर्स हैं वो आते हैं, रात 2-2 बजे तक जो है वो मुझे तब इंटरगेट करते हैं, हाथ ऊपर करके खड़ा करवाए रखते हैं, मुझसे काफी ऐसी जो है वो इनअप्रोप्रिएट जो है वो किस्म के क्वेश्चन और जो है वो टॉर्चर की कुछ शक्लें हैं जो उसके साथ अपनाई जाती रही है, जिसको बाकायदा तौर पर फलक जावेद ने जो है वो बयान किया अदालत में। मैं उसके हाईली इनअप्रोप्रिएट होने की वजह से आप लोगों के सामने बयान नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अदालतें यहाँ पे जो है वो बिल्कुल चुप साधे हुए हैं। इनके तमाम जो है वो जो अनलॉफुल किस्म के एक्शन है उस पर बिल्कुल जो है वो खामोशी जो है वो साधी ही है। आज 13 दिन का रिमांड गुजर जाने के बावजूद भी जो है वो अदालत के सामने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा के लिए जो है वो पेश किया गया था, जिसके ऊपर अदालत में काफी सारे कानूनी नुक्ते उठाए गए। अगस्त कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो हाई कोर्ट की और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो है वो अदालत के सामने रखी गई, जिसके अंदर रिमांड गारंटी जो ऑर्डर्स की जो गाइडलाइंस उन्होंने और जो प्रिंसिपल्स होल्ड किए गए वो अदालत को जो है वो उससे अप्राइज किया गया। फिर जो है वो सेक्शन 63 ऑफ सीआरपीसी और इसके अलावा 86 और फिर 167 और इसके अलावा बेशुमार जो है वो जो है वो अदालत के सामने रखी कि तफ्तीशी अफसर आज 14 दिन गुजर जाने के बावजूद अदालत के सामने कोई इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल जो है फलक जावेद के खिलाफ नहीं सामने ला सके। आज भी अदालत के सवाल पे या अदालत के फाइल परूज करने पे ऐसा कोई इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल मौजूद नहीं है। अदालत पहली बार ही जो है वो पहले अपने ऑर्डर के अंदर लिख चुकी है कि जिस वीडियो पे ये फलक जावेद को एक्यूज करते हैं वो वीडियो इज नो मोर अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया, वो डिलीट हो गई है, जिसके ऊपर तफ्तीशी अफसर की अपनी जो है वो अदालत ने
उसका एडमिशन, उसकी जो सबमिशन है अदालत ने अपने ऑर्डर के अंदर होल्ड की हुई है। ये तमाम चीजें अदालत के सामने होने के बावजूद भी अदालत की तरफ से चुप साधे रहना इस सिस्टम की जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी बहुत बड़ी डिफीट नजर आती है। और ये जो एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स हैं वो जो है वो इसके ऊपर इस वक्त जेरबार होते जो है वो नजर आ रहे हैं। फिर हम अदालत के सामने ये भी लेके आए कि जो हमारी अदालत में सबमिशन थी कि 2 से रात 4 बजे के दौरान में जो है वो इसको इंटेरोगेट किया जाता रहा अदालत के ऑर्डर्स की वायलेशन में, इसकी स्वेयर किस्म की और डिसरिगार्ड किस्म की जो है वो वायलेशन करते हुए अदालत के जो है अदालती ऑर्डर की, उसके ऊपर हमने कहा कि जेल से रिकॉर्ड तलब कर लिया जाए, सीसीटीवी फुटेज मंगवा ली जाए, एंट्री और एग्जिट जो रजिस्टर्स हैं वो मंगवा लिए जाए, जिससे इन तफ्तीशी अफसरान के वहां पे आने और जाने का जो है वो वक्त नजर आ सके और इनके साथ जो एक लेडी ऑफिसर का होना जरूरी था वो भी जो है वो नजर आ सके। लेकिन जेल अथॉरिटीज ने भी वो रिकॉर्ड पेश नहीं किया और तफ्तीशी जो अफसरान है उन्होंने भी किसी ऐसी लेडी ऑफिसर का नाम अदालत में अपने जो रिटन पैरावाइज कमेंट्स दिए उसके अंदर नहीं जिक्र किया। हमारी इस सबमिशन को डिनाई करने के लिए या हमारे इस को डिनाई करने के लिए कि इनके साथ किसी तरह की कोई लेडी ऑफिसर मौजूद नहीं होती थी। दोनों मेल ऑफिसर जो है अदालती हुक्म भी और कानूनी जो है जो प्रोविजन है 167(5) की, उन दोनों की जो है हुक्म अदूली करते रहे हैं और इसको मेल ट्रीटमेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन सेशंस के दौरान जो है किया जाता रहा। अभी तक अदालत की तरफ से उसके ऊपर कोई अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया गया। मौजूदा तौर पे जो है वो हमें अदालत जो है वो उसके ऊपर कोई अप्रोप्रिएट एक्शन लेती नजर आती है। हमारी आज सबकी जो है वो फोर्सफुल जो है वो सबमिशन के बाद बाकी अभी हमने अपने अपने दलाइल जो है वो अदालत में दे दी हैं और इसके बाद अभी अदालत ने इंतजार में जो है वो ऑर्डर रखा हुआ है। हम अदालत से उम्मीद करते हैं कि चूंकि अदालती रिकॉर्ड के ऊपर और जो जुडिशियल फाइल है या जो पुलिस फाइल है उसके ऊपर किसी तरह का कोई जो है वो इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल अभी तक जो है वो नहीं फलक जवेद के खिलाफ सामने आ सका, उसकी बुनियाद पे हम ये दावा करते हैं और अदालत से उम्मीद रखते हैं और यकीन रखते हैं कि अदालत इसको जो है वो डिस्चार्ज फरमा दे। सर क्वेश्चन है कि जो टीका एक्ट टीका एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई होती है एनसीसीए का दायरा इख्तियार है जुडिशियल रिमांड का, वो कितनी देर के लिए एक्सटेंड किया जाता है, कितनी देर ले सकते हैं रिमांड, और क्या ये सारे ही पीका एक्ट में जो भी अरेस्ट होगा उसमें ये भी लागू होगा? देखिए प्रीवियसली जो है वो पीका एक्ट के मुताबिक 14 डेज के रिमांड था जिसका जो है वो पुलिस के पास मैक्सिमम जो है वो टाइम जो ग्रांट किया गया था। लेकिन अभी स्पेशल जो है वो ये इस लेजिस्लेशन को सामने लाके इसके अंदर अमेंडमेंट्स को जो है वो सामने लाके एनसीसीआई को बतौर जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो मुकर्रर करके अब वही टाइम जो है वो 30 डेज पे लेके हैं। बट जो टाइम फ्रेम उसका 30 डेज होने से ये मुराद कतई तौर पे नहीं है कि वो तमाम जो है वो एक्यूज पर्संस के केसेस में वो लागू होगा, ये मुमकिन नहीं है। उसकी वजह है कि हर केस का सिनेरियो मुख्तलिफ है। ये कोई टेररिज्म का केस नहीं है। पीका वाले ब्लास्फेमी केसेस भी जो है वो पीका लॉ के अंदर जो है वो ब्लास्फेमी एनसीसीआई और पहले एफआईए साइबर क्राइम का विंग जो है ब्लास्फेमी केसेस भी जो है वो डील करता रहा है, टेररिज्म के केसेस भी डील करता रहा है, सेक्टेरियन है जो हेटेड है उसके भी केसेस को डील करता रहा है। ये मुमकिन तौर पे जो है वो हीनियस क्राइम्स के अंदर जो है वो इसको किसी भी तरह से जो है वो इसकी गुंजाइश जो है इस्तेमाल की जा सकती है, जबकि अदालती नज़ायर और जो हाईकोर्ट की रूल्स हैं वो इसके बारे में बड़े क्लियर हैं कि ऑर्डनरी किस्म के क्राइम के अंदर अदालत जो है वो बिल्कुल भी रिमांड ग्रांट नहीं करेगी और मैजिस्ट्रियल कस्टडी में ले लेगी। मतलब ये कि उसे जुडिशियल लॉ का भेज देगी, तो उसमें किसी तरह की कोई तफ्तीश ग्रांट करने का मजीद जो है इस तरह का मौका नहीं दिया। और हमारे केस में इसमें रिमांड इसलिए भी जो है हमारी नजर में ग्रांट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इल्जाम ये है कि कोई चीज कोई कंटेंट या कोई डाटा जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड या जो है वो पोस्ट हो गया है। अगर कोई चीज वहां चली गई है तो एनसीसीआई की या एफआईए साइबर क्राइम की जो है वो जुडिकेशन की जुरिसडिक्शन इन्वॉल्व की तब हो पाती थी, और अगर कोई चीज वहां पे है तो मुझसे क्या लेना है। उसकी बुनियाद पे अगर उनका केस है तो वो अपनी जुरिसडिक्शन इन्वॉल्व करते हुए आगे लेके चले, उसको अपना केस मटेरियल बनाए। मगर ऐसी कोई चीज जो है वो मौजूद नहीं है। जैसा कि मैंने आप पहले भी कहा कि अदालती ऑर्डर में जो है ये वाज़ेह है, तफ्तीशी अफसर ने इस बात का इकरार किया है कि वो जो अज़मा बुखारी के खिलाफ जो वीडियो का जिक्र किया जाता है जिससे फलक जवेद को लीक किया जाता है, वो उन्होंने अदालत में एडमिट कर दिया कि दैट वीडियो इज नो मोर अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो डिलीट हो चुकी है। तो फिर क्यों जो है वो इसका रिमांड दिया जाना है? और ये 20 दिन का बिल्कुल भी जो है उसको खिलाफ नहीं हो सकता। राणा साहब इसके अलावा